लोग यहाँ पर बैठे हैं, बहुत समस्याएं हैं। जैसे चकबंदी में इन्होंने घोटाला किया। चकबंदी यहाँ की फाइनल हो गई थी 11 में 23 और 2000 में चक नप गई थी। इनको चक हर भर नहीं करना था। कौन कराया है? ये शिव प्रताप और चकबंदी वाला वो अच्छे लाल सीओ था। कौन है शिव प्रताप? शिव प्रताप बीआरसी यहाँ का है, वो प्रधान उसकी बहू है इस समय। और उसने जो है सारी चकों को इधर उधर कर दिया है और फर्जी प्रस्ताव करके गरीबों की चक जो रोड पर थी उसको उस पर अपना बैठ गया है, जबकि यहाँ धारा 52 का कगार पर था, तो बदलने लायक नहीं था। और इसके बाद ये जो है कुल कब्जा कर लिया है। तालाब पर मैदान बना रहा है। कई बार तहसील में वाले आए नापे, हम लोग 2 साल से दौड़ रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। और वहाँ ग्राम मटेरा में वो आज 5-6 साल हो गया, कुछ नहीं किए। वहाँ पीडब्ल्यूडी पे कब्जा कर लिया है, गेट लगा लिया, सारी रिपोर्टें हमारे पास मौजूद है। और पट्टा 2000 में किया था, किसी का घर किसी का द्वार सब उसको बैनामा करा लिया। और बैनामा करके हम लोग हाई कोर्ट तक लड़े, उसके बावजूद भी बैनामा कर लिया। मेरे पास स्टाम्प है, कोई मदद नहीं कर रहा है। क्या कारण है? क्यों तो कारण का वो सब बिके हुए हैं, सब बिके हुए हैं। अब भी यहाँ का नक्शा बदला जा रहा है, डेली बदला जा रहा है। 3 बार नक्शा बदला गया है। वो बैठे बैठे मास्टर है और जूनियर हाई स्कूल में वो जा करके जो है दलाली करता है तहसील। हम चाहते हैं कि कार्रवाई हो। जितनी मैं बातों को बोला हूँ, चकबंदी की भी, ये जो कब्जा भी किया उसकी भी जांच हो, पीडब्ल्यूडी का भी जांच हो। इन सबको जांच होनी चाहिए और इसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। ये अध्यापक है, ये राजनीति करता है, सपा की कुल होल्डिंग लगा रहा है। पता नहीं प्रशासन क्या कर रहा है। सर ये है कि हमारे 5 बीघे की बढ़नी में चक थी। 2001 में चकबंदी के दौरान बैठाई गई थी। उसके बाद अर्चना यादव जो मौके पे ग्राम प्रधान है, शिव प्रताप की बहू, उनके द्वारा हमारी चक मतलब इधर उधर बिना किसी नोटिस के हमको हमारी चक वहां से 30 पैसे से उठा के 1 रुपये 40 पैसे पे बैठा दी गई, जो कि मतलब 1.25 बीघा चक हमारी मतलब उस हिसाब से कम हो गई थी। 1.25 बीघा उठा के वहां से 3-5 बिस्से पे ला के उन्होंने उसको मतलब चक को खत्म कर दिया। अब उसको हम चेक करवाए तो 4.25 बीघा चक हमारी वहां बची हुई है। और उस पे वो चक मतलब उठाने के बाद खुद वो स्वयं शिव प्रताप यादव अपना पट्टे की जमीन हमारी चक पे लाके बैठा लिए हैं। ऐसे मामले में कम से कम ग्राम सभा में 35 से 40 लोग ऐसे प्रभावित हैं। लोगों की मांग है कि जैसे हमारी सबकी मूल चक पहले थी उसी स्थान पे कर दी जाए, और जितने भी सरकारी तालाब पे इन्होंने मतलब अवैध कब्जा किया है उन सबको खाली कराया जाए। प्रशासन से ही मांग है हमारी। किसान यूनियन 28 तारीख से बैठा हुआ है, आज 5वां दिन है। और ये हमारे संगठन के तहसील अध्यक्ष, तो अब इनके गांव का मसला था और गांव में चकबंदी में अनियमितता बरती गई है, भ्रष्टाचार हुआ है। किसी की चक को यहाँ से उठा के वहां कर दिया गया, किसी की रोड पे है तो उसको पीछे कर दिया गया, खुद रोड पे बैठ गया आदमी। और प्रधानी में भी धांधली हुई है। कई जहां जहां निर्माण हुआ है वहां की दीवारें गिरना शुरू हो गई। 1 साल 1.5 साल के अंदर निर्माण हो और दीवार गिरना शुरू हो जाए तो इन सब चीजों की जांच होनी चाहिए। और चकबंदी विशेष कई तालाबों पे कब्जा हुआ है, जबकि तालाब वो आरक्षित जमीन है, उस पे तो कब्जा नहीं होना चाहिए। उस पे निर्माण हो गया है, वो भी खाली होना चाहिए। हाँ, इसकी मिला था वहां से आश्वासन मिला कि जांच करवा के हम खाली कराएंगे, लेकिन अभी तक जांच तो हो रही है लेकिन कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही। तो अब तब तक यहाँ से नहीं उठना है जब तक जांच हो के कार्रवाई ना शुरू हो जाए। और आज 5वां दिन है, कल 6ठा है और परसों से हम लोगों का